तो यहाँ पर एक चिड़िया का छोटा सा बच्चा है, यानी जो चिड़िया आम चिड़िया होती है, छोटी चिड़िया जो मिट्टी कलर की सब उड़ती रहती है, वही चिड़िया का ये बच्चा है। घोंसले में से पता नहीं कहाँ से गिर गया ये। अभी इसके पंख नहीं है, उड़ नहीं सकता और इसके पाँव में चोट लगी थी, तो ये कल कीचड़ में पड़ा हुआ था बेचारा। तो हमने इसको उठा के पिंजरे में डाला, दाना पानी दी हूँ। और इसकी माँ देखो, इसकी माँ चोंच में खाना ला के और अपने बच्चे को कैसे खिला रही है। यानी रियल में जानवर हो चाहे इंसान, माँ तो बोलते हैं ना, माँ होती है। तो आज मैंने सुबह से ये इसकी माँ 2 बार आई, 2 बार इसको दाना पानी दे के गई, क्योंकि मैंने भी दाना डाली हूँ और लाल कटोरी में थोड़ा पानी डाली हूँ। इसको भी मैं खिला पिला रही हूँ। अभी मैं छोड़ दूँगी पिंजरे में से तो ये फिर वापस से कीचड़ में उड़ जाएगा, या तो कोई इसको मार डालेगा या कुत्ता बिल्ली कोई भी लेके चला जाएगा। वो हिसाब से मैं इसको पिंजरे में डाल कर रखी हूँ। अब उसकी माँ समझती होगी कि मैं कैद करके रखी हूँ, अब क्या करूँ। ये अपनी माँ की जब आवाज़ सुनता है ना, तो इसके पंख देखना, ये इसके पंख इतना मतलब झूमने लगता है अपनी माँ की आवाज़ सुनकर, और इधर उधर फड़फड़ा रहा है। सुबह में मैंने खोली थी लेकिन ये गिर गिर जा रहा है, और जैसे मैंने इसको उठा के पिंजरे में डाली ना, वैसे ही बिल्ली आई, बच गया, वरना ये चला गया होता। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इसका मैं करूँ क्या। तो इसकी माँ जो है ना, दाना लाती है मुँह में और ला के इसको खिलाती है और फिर चली जाती है। अभी आप लोगों ने देखा ना, तो बस अभी साकिब का दोस्त आया था उसको बुलाने, तो साकिब तो है नहीं। ये चिड़िया बेचारा सो रहा था अंदर, तो इसकी माँ जो है ना चू चू कर रही थी। इसका घोंसला मैं आपको बताती हूँ कहाँ पे है, मतलब मेरे वहाँ से तो नहीं गिरा, ये बाजू में से तो कहीं गिरा है। और ये जो चिड़िया जो दाना खा रही है ना, ये रस्सी जो बंधी हुई है, इसको मैं टंगाई थी तो रस्सी खोलना में रह गया मेरा। तो कटोरी में दाना डाल के रखी हूँ, जो मेरी चिड़िया मैंने पाली हूँ वो खाती है। लेकिन इस बच्चे को वाकई में खाना खाने नहीं आ रहा है। यानी इतने टाइम से इसकी माँ अपनी चोंच से खाना खिलाया करती थी, इसने अपने हाथ अपने मुंह से यानी कभी खाया नहीं, अब पहली बार खा रहा है, तो इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसको किस तरह खाना है। तो बस देख सकते हैं, मैं आपको नज़दीक से भी दिखा रही हूँ। ये मैं दाना रखी हूँ और पानी भी ऐसे ही बाउल में रखी थी, लेकिन ये पानी नहीं पी पा रही थी, तो मैंने इसको छोटे से ढक्कन में रखी हूँ पानी। तो आप देख सकते हैं कितना छोटा सा ये बच्चा है, बिल्कुल अभी उड़ नहीं सकता। और क्या करूँ मैं इसको, अब सोचती हूँ 2-1 दिन इसको रखती हूँ, उसके बाद इसको छोड़ दूँगी। देखो ये अपनी माँ की आवाज़ सुन के फिर से ऐसा परख करके नाच रहा है। और इसकी जो माँ है ना, ये यहाँ पर आके बैठी हुई है। ये रही इसकी माँ, उड़ गई। चिड़िया जो है घर तक आ गई, मैंने घर के अंदर रख दी हूँ। तो देखो इसकी माँ अंदर तक आके उसको दाना खिला के जा रही है। देखो उसकी माँ खड़ी है, देख खोल दूँ, क्या करूँ मैं। अरे उड़ नहीं पा रहा है, लेकिन उसकी माँ को तो लग रहा है ना कि अपने ने इसको कैद कर लिया है। ठीक हो जाएगा, अपने छोड़ ही देंगे। ठीक तो कब होएगा, देख उसकी माँ के लिए, देख कैसा उसकी माँ को देखो, अल्लाह कैसे अंदर तक चली आ रही है। इसकी माँ का जिगर देखो, डर नहीं रही है जरा भी। तो मैंने चिड़िया के बच्चे को उसके घोंसले में रख दी हूँ। ये इसका घोंसला तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे घोंसला बना हुआ था, रख दी। भले इसकी माँ आएगी ना तो इसको दाना पानी इसको देगी, तभी तो मैं रख दी हूँ। चिल्ला बहुत रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। बच्चा है पिंजरे में से उसमें से निकल गया घोंसले में से, और यहाँ बैठा है, फिर ना गिर जाए। जो बच्चा है वो निकल चुका है घोंसले में से, और ये बैठा है मेरे पर्दे पे। इसकी माँ आ रही है और इसको खाना खिला रही है। अब देखते हैं क्या होता है। अल्लाह जल्दी से ये उड़ना सीख जाए, वरना कुत्ते बिल्ली कोई भी उठा ले जाएगा। इसकी माँ जब आने वाली रहती है ना, तो ये नाचने लगता है। तो देख सकते हैं इसकी माँ को कैसे अपने बच्चे को खाना खिला रही है, ऊपर ऊपर से कैसा नाच रहा है। तो बस असरा नमाज़ पढ़ रही थी, मैं बोली बेटा जल्दी से पढ़ और जा। ये चिड़िया का बच्चा वहाँ बाइक पे बैठ गया था, मैं बोली उठा के लेके आ, नहीं तो कोई भी इसको मार डालेगा। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना चाली मोहल्ले के, तो क्या बदमाश बहुत होते हैं, और हमारी तरफ के कुत्ते भी बहुत ख़राब है। मैं सोची हूँ सुबह शाम 2 टाइम ये चिड़िया को पिंजरा है ना दरवाजे के ओटले पे रख दूँगी, तो क्या इसकी माँ आएगी, इसको दाना खिला के जाएगी और देखा करेगी ना 2 टाइम, तो उसकी माँ को भी क्या अच्छा लगेगा। अभी बच्चा उड़ नहीं सकता। हाँ ठीक हो जाएगा, तो हमने जैसे ही इसको उड़ने आ जाएगा ना, वैसे इसको छोड़ ही देंगे हम लोग। तो मैं भी नमाज़ पढ़ती, लेकिन क्या बोलते हैं, इसकी माँ आने लगी ना, तो मैं वीडियो बनाने लगी, और असरा नमाज़ पढ़ रही है, तो मैं बोली तू नमाज़ पढ़ ले, फिर उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। तो बस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आप सबकी दुआ से मैं बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आपको बताना नहीं चाहती थी चश्मा उठा के, लेकिन फिर भी मैंने सोची आपको दिखाई ही देती हूँ। तो
देख लिए मेरी आंखें कैसी लाल लाल है। मैं भी घर का काम कर रही तो चश्मा लगा के और ऊपर कपड़े सुखाने गई थी छत पे, तो छत पे धूप बहुत थी, तो बिना चश्मे के जब गई थी ना तो धूप जो है ना आंखों में बहुत चुभ रही थी। ये चश्मा लगा के रखी हूँ, भी नमाज़ पढ़ती हूँ मैं भी। और यहाँ पर असरा का जो है नमाज़ पढ़ चुकी है, जहाँ नमाज रख रही है वो। और यहाँ पे फिर चिड़िया की माँ आ गई है उसको दाना पानी खिलाने। यहाँ पे किचन फैला हुआ है, मैं किचन की साफ़ सफाई कर रही हूँ। ये हमारे तरफ से शरबत आया था। इंसान हो चाहे जानवर हो, देखो माँ तो कहते नहीं है, माँ तो माँ होती है। दुनिया छोड़कर जाएगी, दादा छोड़ देगा, दादी छोड़ेगी, नाना नानी छोड़ देंगे, परिवार छोड़ देगा, लेकिन जो माँ होती है ना वो हर तरीके से अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ती है। मेरी इस पे की शलवार थी काली डिज़ाइन वाली, लहरी ऐसे लहर लहर जैसी लहर वाली, तो क्या खबर कैसा था ये फट गया, तो जल्दी जल्दी में मैंने अभी ये सफ़ेद पुरानी शलवार लगाई हूँ। ये भी बहुत अच्छा, पहनने के बाद तो मैचिंग मैचिंग हो गया। माँ की जो मोहब्बत होती है ना वो दुनिया के हर इंसान से अलग होती है। सारी दुनिया छोड़कर बच्चों को जा सकती है, यहाँ तक बाप भी छोड़कर जा सकता है, मगर माँ कभी नहीं छोड़कर जाएगी। इसको उठा के ना अंदर रख दे। चल, इसने भी बहुत माँ के ना मुंह का बहुत खा लिया निवाला, दाना सब पलट गया, असरा के कपड़े से लगा तो पिंजरा जो है चिड़िया का गिर गया। अब इसका दाना गिर गया, कोई बात नहीं, दूसरा कर देंगे। तो कहते नहीं है वो चिड़िया जब आती है अपने मुंह में दाना एक चावल का लेके, तो सुबह में कैसा हुआ, सुबह में यहाँ घर तक आ गई, कूलर के पास तक आ गई। यानी उसको जरा भी डर नहीं था कि मेरे को कोई पकड़ लेगा, कोई कुछ करेगा। लेकिन मैंने अपने बच्चों को बताई कि ये देख, ये माँ है। माँ कहते हैं ना, कहीं से भी कुछ भी करके अपने बच्चों की आवाज़ सुन के वो आ गई, तो इसके लिए कहते हैं ना माँ का जो मर्तबा है ना बहुत ऊंचा और बहुत बड़ा है। माँ कुछ भी करके अपने बच्चों को खिला सकती है, लेकिन जब आजकल के बच्चे जब बड़े होते हैं तो भूल जाते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या करा क्या नहीं करा। उनका काम है भूल जाना, हमारा जो फ़र्ज़ है हम अपने फ़र्ज़ से अदा रहते हैं, हम अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे। हाँ, फिर मैंने आँख में दवा डलवाई, तो अभी माशाल्लाह देख सकते हैं मेरी आँखें बहुत बेहतर है, बहुत नज़दीक से मत बता तो अभी मेरी आँखें माशाल्लाह बहुत बेहतर है और आराम भी है, दुख भी नहीं रही है, चुभ भी नहीं रही है। और फिर उसके बाद ये सब्जी वाला आया था तो मैंने ले ली। ये अंदर था ना, देखो तो इसके अंदर जरा, तो सब्जी वाला आया था ना तो मैंने ये सब्जी ले ली। सब्जी में क्या ली है, मकाई ली। असरा बोली मेरे को मकाई खाना है, ये भुट्टा, तो मैं बोली ला भुट्टा ले लेते हैं। तो अभी इसको क्या करूँगी मैं, इसको उबाल के ही खाएंगे ज़्यादातर तो बच्चे। तो मेरे को तो भुंजा हुआ अच्छा लगता है, सेकेला। इसको मैं गैस पे अच्छा सा सेक के नींबू नमक मिर्ची लगा के खाती। मेरे को उबला हुआ ये नहीं अच्छा लगता, ये चाइनीज़ वाला जो खाए ना पहले से भुंजेला, नींबू मसाला, नींबू नमक मिर्ची लगा के एकदम रगड़ रगड़ के फिर उसके बाद खाओ, क्या चटाकेदार एकदम। तो सोच के अभी तो मेरा मुंह में पानी आ गया। तो अभी मैं इनको सब ये कचरा अलग कर रही हूँ, इसको अलग कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसको उबालूंगी। लेकिन मेरे लिए तो एक बचाती जो, क्योंकि मेरे को भुजा हुआ अच्छा लगता है, उबला हुआ मेरे को नहीं पसंद है। तो किसको किसको मतलब सेकेला पसंद है, नींबू मिर्ची मार के मुझे ज़रूर बताना। अभी से बाहर खाते लारी पे नहीं, वो ठेले पे मिलता है, भैया सिगड़ी पे सेकते हैं, कोलसे में चटर पटर बम जैसा फूटता है, बस वैसे ही जब तक फूटेगा होएगा। ये तो पैक था, वो बोला कि अच्छा है, बहुत दाना बहुत भरेला है, बहुत भरेला है, लेकिन खोल के देखे तो दाने ही नहीं है इसके अंदर। कोई बात नहीं, आएगा तो फिर मैं इसका बताती हूँ बाजी वाले का। खैर नहीं खैर, देखो आधे में है और आधे में नहीं है। पैसा बरोबर लेते हैं ना, चीज़ बरोबर नहीं देते, क्या करेंगे। देखो तो दाने ही नहीं है इसके अंदर, तो हाँ इसके अंदर दाने ही नहीं, आधे में है आधे में नहीं है। बाजू जो है कपड़ा मेरा सब सूख चुका है, अभी इसको तई लगाने का है और कपड़े प्रेस करने का है। बारिश जैसा मौसम हो रहा है, कपड़े भी मैं धो के डाली हूँ। कपड़े का तो मत बोलो, कपड़ा तो कहता है कैसा है, रोज़ कपड़ा भी होता है, रोज़ बर्तन भी होता है। वो तो कोई नया मेहमान नहीं है जो हम आज उसको बोलेंगे धुला गया, कल धुला गया या महीने बाद धुला गया। ये तो रोज़ का ही है, डेली रूटीन।
जैसे कि हमने कल कपड़े धोए थे तो आज फिर हमने कपड़े धोए। तो कपड़े तो रोज धोते हैं। मैं ना पहले कपड़े गर्मियों में जल्दी नहीं धोती थी, 2 दिन छोड़ के धोती थी। बारिश में कैसा है, कपड़े 2 दिन का अगर रखूँगी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बारिश में कैसा है, फिर अगर मैं घर में टंगाऊँगी तो फिर कान में, मुंह में, हाथ में सब बाजू इधर उधर होएगा। तो रोज़ के रोज़ धो लेने में अच्छा है। इसको करके बताती हूँ। अभी देख रहे हम लोग के सर पे, माथे पे पानी पानी। अभी मैं बोली रही थी, आप लोगों को मैं बता ही रही थी कि हम लोग ने कपड़े धोए, ये धोए, और देखे तो इतनी कस के बारिश हो रही थी कि हम लोग ने आधे पे ही मतलब फोन यही छोड़ के चालू भागे और इतना कपड़ा उपड़ा ऊपर से वापस लेके आ गए। इधर एक जाता नहीं है कबाड़ में और दूसरा बाहर आ जाता है कपड़ों से। तो मैं गई हूँ परेशान। बातों में आवाज ही नहीं आई बारिश की। बारिश नहीं, वहाँ बारिश हो रही थी, आवाज नहीं आ रही थी। ये बारिश में तो ऐसा ही है। ईज़हान आया था तो ये दोनों बॉल लेकर आया था, तो खेला, खेलने के बाद छोड़कर चला गया। कोई बात नहीं, हमारे वहाँ तो वैसे भी कोई छोटा बच्चा है नहीं जो तोड़ेगा फोड़ेगा। अभी वो भिजा देंगे, अभी आएगी। ये मेरा फेवरेट है। चिड़िया को डाल दे। अब ये मैं देने जा रही हूँ चिड़िया को दाने। देखते मकाई। खाते हैं कि नहीं मकाई को? मकाई देख खाते हैं कि नहीं, देख तो। खाते हैं मम्मी। ले ले गोलू, आलसी कालू। देख खाता है कि नहीं। ये हमारी शिंदू। तो यहाँ जो किचन के पास है ना, ऊपर से पानी गिरता था ये नीचे। तो मैंने क्या करी, यहाँ बाजू प्लास्टिक लगा दी हूँ, यानी जुगाड़। इसके वजह से जो है ना पानी, ये पाँव पुछड़ियाँ जो है ना ये भीग जाती थी, तो बार बार बदलना पड़ता था मुझे। तो मैंने यहाँ पर लगा दी हूँ ये प्लास्टिक। ये पानी जो है ना उतर के सीधा नीचे चला जाता है। क्या करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा भाई। और असरा को मैं बोली ला, मैं मकई को है ना उबाल देती हूँ हल्दी नमक डाल के, और मैं एक वाली रखूँगी अपने लिए, भूंज के खाऊंगी। तो असरा बोलती है मेरे को भी वैसे ही खाने का है जैसा तुम खाओगे। नकलची एक नंबर की है। तो देखो थोड़ा गैस धीमा कर। जब ये फूटता है ना तो इतनी दूर भागती है ना। पकड़ उसको, हाथ से पकड़। हाँ पकड़ पकड़, धीमे हाथ पे कर। नहीं अभी नहीं हुआ है, अभी पूरा पीला पीला है, कच्चा कच्चा। थोड़ा हाथ में ऊंचा कर पकड़ के। अरे ये मेरी माँ ला, ये मेरे को दे। ये जो है अच्छा, इसको करते जाने का और घुमाते जाने का। ऐसा ला मैं करती। ऐसा करने से गैस पे तो करते हैं, लेकिन सिगड़ी पे करो ना बहुत मज़ा आता है उसमें खाने का। लेकिन अभी शहर में सिगड़ी कहाँ ढूंढने जाएंगे। यह मिलती है, ऐसा नहीं नहीं मिलता है, मिलता है, लेकिन अभी इतना सारा बखेड़ा कौन खड़ा करेगा। इससे अच्छा गैस पे कर लो। और देख सकते हैं बारिश हो रही है, पर्दा लगा हुआ है मेरा। ये धूप भी निकल जा रही है और बारिश भी हो रही है। और यहाँ पर ये वही क्यूट क्यूट सा बच्चा बैठा है। सोना, ओ सोना, मम्मी की याद आ रही है बेटा। क्या करे बेचारा बच्चा, उड़ नहीं सक रहा है। इसकी माँ बार बार आती है, खिला खिला के जाती है। अब बस 1-2 दिन और रखूँगी, उसके बाद इसको छोड़ दूँगी बच्चे को। मासूम सा बच्चा। तो आज मैंने अपना नकाब भी धोई थी, बहुत मिट्टी मिट्टी वाला हो गया था। तो बस अचानक से भाग के गई, सब लेकर आई। ये इतना अभी आधा गीला है आधा सूखा है, और ये सूख चुका है, इसको तई लगाने का है। अभी ईज़हान के घर पे बॉल भिजवाऊंगी। तो बस यहाँ हमारी असरा जो है, इसका क्या कर रही है, इसका तंदूरी बना रही है मस्त एकदम। अच्छा हो गया। बस बस अब एक काम कर, आधा नींबू ले ले, नमक और मिर्ची,
मुझे पता है, मैं भूल नहीं गई हूँ। अच्छा, भूल नहीं गई है। आता है मुझे बनाता है। आता है। बंद कर मेरी माँ, गैस बंद कर, बहुत महंगा आता है सब सिलेंडर बिलेंडर, फ्री में नहीं आता। जो है ना भुट्टा यानी मकई तैयार हो गया है, एकदम रेडी, मस्त एकदम चटाकेदार। इसमें अच्छा सा नींबू लगा के, नमक मिर्ची, और खाएंगे एकदम घपाघप। चलिए चलते हैं खाने। और मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो, मैं ऐसे बाल करती हूँ ना तो मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं यार। अगर किसी के पास कोई उपाय हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मेरे बाल रुक जाए, वरना तो मैं गंजी हो जाऊंगी। और यहाँ पे जो असरा है हंस रही है, बोल रही है, क्या बोली? फिर आपको बाद में गंजी आंटी देखने को मिलेगी। हाँ, फिर वीडियो में आपको गंजी आंटी देखने को मिलेगी। बताओ, मजाक उड़ाने में जरा भी पीछे नहीं रहती है मेरा। ऐसा झोला झंटी सब बाजू में रखा है, नींबू उम्बू लेके ऐसे बैठी है, जैसा लग रहा है कि नहीं बस अभी लारी वाली है। चल भाई जल्दी से मेरे को लगा के दे, एक ही करिए ना। तो बस यहाँ पे असरा जो है नमक मिर्ची सब लगा रही है, उसके अंदर से रस निकल रहा है, ऐसा रस निकल रहा है एकदम खतरनाक वाला मिर्ची। नमक। जब मैं स्कूल जाती थी ना, तब मेरे को मेरा बचपन याद आ गया। यानी ऐसा मत सोचना मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी हूँ, लेकिन फिर भी स्कूल तो मैं जाती थी। और यहाँ पे असरा जो है खा रही है। बारिश में बहुत मज़ा आता है इसको खाने में। वहाँ बारिश हो रही है और यहाँ भुट्टा खाया जा रहा है। मेरे को भी दे। पहले आप खाओ। तो बस आज की जो वीडियो ब्लॉग है यहीं पर होता है समाप्त, यानी ख़त्म। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।